जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज लेक्चर नंबर 22 में आप सभी का वेलकम है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 22 को। लेकिन लेक्चर नंबर 22 को देखने से पहले, समझने से पहले आपको लेक्चर नंबर 20 को देखना अति आवश्यक है, क्योंकि लेक्चर नंबर 20 में मैंने बताया था कि जब आपको एक पेयर जो है कि इंटीग्रेबल मिले और दूसरा पेयर इंटीग्रेबल ना मिले तब मेथड ऑफ मल्टीप्लायर एक बार लगाते हैं। और फिर मैंने बताया था उसी में केस 4 में कि जब कोई भी पेयर आपको इंटीग्रेबल नहीं मिले तब हम लोग 2 बार मेथड ऑफ मल्टीप्लायर लगाते हैं ताकि हमको दो इंटीग्रल सॉल्यूशन मिल सके। तो ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, आइए देखते हैं। सॉल्विंग अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ लैग्रेंज लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पीडीई बेस्ड ऑन लैग्रेंज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर, लेक्चर नंबर 22। ठीक है, हम लोग मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स का इस्तेमाल करके ही सिर्फ और सिर्फ मेथड ऑफ मल्टीप्लायर का ही इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, यानी कि कोई ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन है, सॉल्व द पीडीई y प्लस जेड इंटू पी माइनस जेड प्लस एक्स इंटू क्यू इक्वल टू एक्स माइनस वाई। इस क्वेश्चन में दोनों बार लैग्रेंज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर यूज होगा क्योंकि इसमें कोई इंटीग्रेबल पेयर नहीं मिलने वाला है। अच्छा, ये जो हिंदी में लिखता हूँ इसको आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, इसको मैं लिख देता हूँ ताकि आप अगर कभी भी अपने नोट्स को देखें, मतलब मैं जब नोट्स आपको दे दूँगा देखें तो आपको हर एक चीज़ याद आते रहे, है ना, कि हाँ इसमें ऐसा ऐसा है तो ऐसा ऐसा होगा, मतलब आपको टाइप याद आते रहेगा। ठीक है ना। द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज y प्लस जेड इंटू पी माइनस जेड प्लस एक्स इंटू क्यू इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो विच इज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर के फॉर्म में है। तो कैपिटल पी का वैल्यू y प्लस जेड है और कैपिटल क्यू का वैल्यू माइनस जेड माइनस ऑफ ब्रैकेट जेड प्लस एक्स है और कैपिटल आर का वैल्यू एक्स माइनस वाई है। सो इट इज लैग्रेंज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, तो p बराबर कैपिटल p बराबर y प्लस जेड और कैपिटल q बराबर माइनस ऑफ जेड प्लस एक्स और कैपिटल r बराबर एक्स माइनस वाई। तो कैपिटल P बराबर y प्लस जेड आ गया, कैपिटल Q बराबर माइनस जेड माइनस एक्स आ गया, R बराबर एक्स माइनस वाई आ गया। नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं आपको मालूम है, dx अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू डी जेड अपॉन आर। तो P की जगह P रख दिया, Q की जगह Q रख दिया, R की जगह पर R रख दिया। क्लियर है। अब आप देखिए, अगर dx और dy को मैं उठा लूँ तो x और y को जब उठा रहा हूँ तो z एक आ रहा है टर्म जो कि ये अलग नहीं हो पा रहा है, तो ये इंटीग्रल पेयर नहीं बन पाएगा। फिर y और z को जब उठा रहा हूँ तब देखिए x एक्स्ट्रा आ जा रहा है, और जब x और z को उठा रहा हूँ तो फिर y एक्स्ट्रा आ जा रहा है। समझ रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम, ये दुविधा हो रही है। तो तीनों का तीनों इसमें इंटीग्रल पेयर नहीं है। तो जब नहीं है तो फिर मेथड ऑफ मल्टीप्लायर लगाएंगे और कोई उपाय ही नहीं है। तो यहाँ पर रफ में मैंने लिखा है, रफ में मैंने लिख दिया है, सिंस ऑक्सिलरी इक्वेशन से पेयर बना रहे हैं तो एक्स वाई का, जब एक्स वाई का पेयर बना रहे हैं तो जेड नहीं कट रहा है, और जब जेड एक्स का, जब ऑक्सिलरी इक्वेशन से बना रहे हैं जेड एक्स जेड का पेयर बना रहे हैं तो वाई नहीं कट रहा है, और जब वाई और जेड का पेयर बना रहे हैं तो एक्स नहीं कट रहा है। तो ये प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम वही बात है, यहाँ पर प्रॉब्लम है। ठीक है ना, इसीलिए इंटीग्रल पेयर नहीं बन पा रहा। तो देयरफॉर नाउ बाय लैग्रेंज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर इस्तेमाल करेंगे बाय टेकिंग 1 1 1 एज मल्टीप्लायर्स देन वी गेट। तो हम लोग मेथड ऑफ मल्टीप्लायर में मेथड ऑफ मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करेंगे, लैग्रेंज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर 1 1 1 इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना उसको लिख लेना पड़ता है, dx अपॉन y प्लस जेड dy अपॉन माइनस जेड माइनस एक्स और dz अपॉन एक्स माइनस वाई। इसको पहले लिख लेना पड़ता है। लिख लीजिए, लिख लिए पूरा इसमें लिख लेना पड़ेगा। इसके बाद फिर 1 1 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि dx को 1 से, dy को 1 से और dz को 1 से। फ़ायदा क्या होगा जरा देखिए, बात को समझिए। देखिए फर्स्ट रेशियो में प्लस जेड है और सेकंड रेशियो माइनस जेड है, आपस में कट जाएगा। और फर्स्ट रेशियो में प्लस वाई है और थर्ड रेशियो में माइनस वाई है, कट जाएगा आपस में। अब सेकंड रेशियो में माइनस एक्स है और थर्ड रेशियो में प्लस एक्स है, कट जाएगा आपस में। इसीलिए मैंने 1 1 1 को मल्टीप्लाई किया ताकि मेरा डिनोमिनेटर 0 हो जाए।
तो y प्लस जेड को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस जेड माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, x माइनस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे में 0 आ जाएगा। माइनस जेड से प्लस जेड कट गया, माइनस वाई से प्लस वाई कट गया, प्लस एक्स से माइनस एक्स कट गया, नीचे में 0 आ गया। अब क्या करूंगा मैं, नाउ बाई ग्रुपिंग मेथड, तो ये है ना फ्रॉम न्यू ऑक्सिलरी इक्वेशन 3 देन वी गेट। तो मैं क्या करूंगा, मैं ग्रुपिंग मेथड इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। कहाँ से, फ्रॉम न्यू ऑक्सिलरी इक्वेशन 3, ठीक है। नया ऑक्सिलरी इक्वेशन जो आया है मेरा उसको मैं 3 बोल रहा हूँ, है ना। यहाँ पर मैं लिखा नहीं हूँ, मैं भूल गया हूँ। ये जो dx प्लस dy प्लस dz अपॉन 0, इसके बगल में इक्वेशन नंबर 3 लिख लीजिएगा, ठीक है। नाउ बाय ग्रुपिंग मेथड फ्रॉम न्यू ऑक्सिलरी इक्वेशन 3 देन वी गेट dx अपॉन y प्लस z इक्वल टू dx प्लस dy प्लस dz अपॉन 0। मतलब कोई भी 2 रेशियो ले लीजिए, यानी कोई भी एक पेयर ले लीजिए, है ना। चाहे तो आप dy अपॉन माइनस जेड माइनस एक्स ले सकते हैं, या फिर dz अपॉन एक्स माइनस वाई ले सकते हैं, है ना। फिर dx प्लस dy प्लस dz इक्वल टू 0। मतलब कि या तो आप dz के साथ dx प्लस dy प्लस dz ले लीजिए, या फिर dy के साथ dx प्लस dy प्लस dz ले लीजिए, या फिर dx के साथ ये ले लीजिए, है ना। हर एक केस में आंसर सेम ही आएगा। अब देखिए, मैंने जैसे ही लिया dx अपॉन वाई प्लस जेड इक्वल टू dx प्लस dy प्लस dz अपॉन 0, तो मैं 0 को डिवाइड, 0 के साथ कुछ नहीं, तो 0 इंटू 1 है, तो नीचे में 1 डिनोमीटर में हो गया। 0 तो डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में चल गया, dx इंटू 0 अपॉन में y प्लस जेड कट के 0 हो जाएगा, इक्वल टू dx प्लस dy प्लस dz हो गया। अब इंटीग्रेट करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, dx का x हो जाएगा, dy का y हो जाएगा और dz का z हो जाएगा, और इधर इंटीग्रल कांस्टेंट a आ जाएगा। यानी कि a का वैल्यू आ गया, एक इंटीग्रल सॉल्यूशन आ गया है, इसको इक्वेशन 4 कह रहे हैं। अब दूसरा इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने के लिए फिर एक नया मल्टीप्लायर, नया मेथड ऑफ मल्टीप्लायर लगाना पड़ेगा, ताकि एक नया रेशियो आए, क्योंकि इस रेशियो को दोबारा से इस्तेमाल करेंगे तो फिर वही ना इंटीग्रल सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी वजह से इसका तो फिर दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, नाउ बाई लैग्रांजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर अगेन, दोबारा फिर इस्तेमाल करेंगे बाई टेकिंग। अब इस बार हम लोग नए मल्टीप्लायर्स का इस्तेमाल करेंगे, एक्स वाई और माइनस जेड एज न्यू मल्टीप्लायर्स इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, देन वी गेट। आप कहिएगा कि सर आपको कैसे मालूम चल जाता है कि नया नया मल्टीप्लायर x है, y है, माइनस जेड है, ये आपको पता कैसे चलता है? याद करके आते हैं सर आप, ना लिखा हुआ उसको देख के बोल रहे हैं। तो बाबू देखिए बाबू, इतना गरमाने की कोई बात नहीं है। सुनिए, ये जो x है, y है और ये माइनस जेड है, ये मुझे कैसे मालूम चला? ठीक है, एक तो है कि क्वेश्चन बनाते बनाते ही आपको हैबिट हो जाएगा कि कहाँ पर कौन सा मल्टीप्लायर इस्तेमाल करना है, पहला बात तो ये है। अब दूसरा बात, आप क्वेश्चन को गौर से देखेंगे, जैसे कि मैंने फर्स्ट बारी में 1 1 1 मल्टीप्लायर इस्तेमाल किया, है ना, उसको देख के ही पता चल रहा था कि ये आपस में कट जाएगा। अब दूसरा बारी में चूंकि मैं एक नया इस्तेमाल करना है ताकि नया हमको इंटीग्रल सॉल्यूशन मिले, इसी वजह से हम लोग नया लैग्रांजेस मल्टीप्लायर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सर आपको एक्स वाई माइनस जेड को ही मल्टीप्लाई करना, ये कैसे मालूम चला? तो बाबू देखिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आगे बकाइए नहीं, थोड़ा शांत रहिए, सुनिए। अगर y प्लस जेड के साथ अगर आप x को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, और माइनस जेड और माइनस एक्स के साथ अगर आप y को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और x माइनस वाई के साथ अगर आप माइनस जेड को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो क्या होगा जरा देखिए तो। x को अगर y प्लस जेड के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड हुआ, और फिर y को आपने माइनस जेड माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस जेड वाई और माइनस एक्स वाई हो गया, और माइनस जेड को आप x माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स जेड हुआ, और माइनस माइनस प्लस प्लस वाई जेड हुआ। अब आपस में देखिए कैंसिल हो गया, नीचे में 0 आ गया, और मेरा मेन मकसद क्या है, नीचे वाले पोर्शन को, डिनोमिनेटर को 0 करना है। तो ठीक है, तो इस वजह से हमने उसको मल्टीप्लाई किया। तो ठीक है सर, ये तो बात सही है कि ये मल्टीप्लाई करने से ये 0 हो गया, अच्छा बात है, बहुत अच्छा। लेकिन हम लोग तो नए नए स्टूडेंट्स हैं, हम लोग को तो एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर हम लोग को पता कैसे चलेगा कि यही चीज़ मल्टीप्लाई करना है? आप पूछ सकेंगे ना, आप पूछ सकते हैं कि सर हम लोग को पता कैसे चलेगा कि इसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना है?
तभी 0 आ जाएगा। तो हम बोलेंगे बाबू इसको तो करते करते एक तो क्वेश्चंस बनाने से नहीं होता है, कम से कम 3 गो 4 गो 5 गो 6 तो क्वेश्चंस बनाइए, तब आपको थोड़ा थोड़ा हैबिट होगा, है ना। सोचिए, थोड़ा माइंड में फोकस कीजिए, है ना, प्रेशर डालिए, तो आपको पता चल जाए कि हाँ ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से ऐसा ऐसा हो रहा है। तो जैसे कि मैंने बोला कि एक्स वाई और माइनस जेड मल्टीप्लाई करने से ऐसा हो जाएगा, नीचे जीनोमीटर 0 हो जाएगा। तो जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ एक्स वाई और माइनस जेड को ही मल्टीप्लाई करने से ऐसा होगा, और भी तो दूसरे मल्टीप्लायर्स हो सकते हैं। अब सोचिए क्या हो सकते हैं, अब सोचिए ऐसा क्या हो सकता है ना। तो सोचना पड़ेगा। जैसे x को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। मैं अगर 1/x को और 1/y को और 1/-z को मल्टीप्लाई करता तो क्या होता, वो भी सोच के देखिए। मैं अपना कॉपी में कर रहा हूँ रफ, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा, है ना। मैं कह रहा हूँ जैसे कि x, y और -z मैंने यहाँ पर एक मल्टीप्लायर लिया है, तो आप बोलोगे सर हम लोग फिर कैसे समझेंगे, हम लोग को कैसे मालूम चलेगा एग्ज़ाम में, या फिर उस समय तो अगबक आ जाएंगे। तो हम बोलेंगे देखो बाबू अगबक आओगे तो ये तो कन्फर्म है, इसीलिए घर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब देखो y + z है, तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक नया मल्टीप्लायर ले रहा हूँ, x की जगह पर 1/x, y की जगह पर 1/y और z की जगह पर 1/-z, ठीक है। तो मैं कर क्या रहा हूँ, y + z में हम 1/x को मल्टीप्लाई कर दिया, अब प्लस 1/y को मल्टीप्लाई कर दिया किस में, तो -z - x में, और फिर -1/z को मल्टीप्लाई कर दिया x - y में। तो फ़ायदा ये हुआ कि y/x हुआ, अब प्लस आप लोग पेन और पेंसिल लेकर, पेन और कलम, पेन और कॉपी लेकर के इसको बनाओ, है ना, जैसे मैं बना रहा हूँ। -z/y हो गया, -x/y हो गया, और फिर -x/z हो गया, और फिर माइनस प्लस y/z हो गया। अब जरा देखो तो इससे फ़ायदा हुआ कुछ, इससे फ़ायदा हुआ ना, इससे फ़ायदा तो हुआ नहीं। हाँ, एलसीएम वगैरह लेकर के देख ले। एक्स वाई एलसीएम होता तो x कटता, y² माइनस का x² हो जाएगा। नहीं, इससे फ़ायदा नहीं होगा। नया मल्टीप्लायर जो मैंने बोला 1/x 1/y और 1/-z, उससे फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। अब आप सोचो इसी प्रकार से जैसे मैंने अभी सोचा, ठीक है, तो उसी प्रकार से आप सोचो कि इसमें और क्या ऐसा मल्टीप्लाई करने से ये नीचे वाला 0 हो जाएगा। सोचो जरा, सोचने से ना होता है, सोचिए सोचिए। अगर मैं ऐसा कर दूँ x² y² और -z², x² y² और -z² मल्टीप्लाई करके देखता हूँ क्या, x² y + z, ठीक है, अब प्लस y² -z -x, फिर एक नया मल्टीप्लायर मैंने इस्तेमाल किया, फिर -z² और x - y मैंने क्या इस्तेमाल किया, x² x की जगह पर x², y की जगह पर y² और z की जगह पर -z²। फ़ायदा क्या हुआ देखिए, तो फ़ायदा होगा कि नहीं, देखिए तो x² y फिर प्लस x² z माइनस y² और माइनस xy², ठीक है, और फिर -z² x और माइनस प्लस z² y। फ़ायदा हुआ क्या, x² y माइनस xy² y² z, और ये नहीं, इसमें भी फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है ना। आप जब ऐसा बनाओगे, नए नए मल्टीप्लायर्स अपने से सोचने की कोशिश करोगे, तो आप नहीं सोच पाओगे, समझ रहे ना। ऐसा जैसे कि मैंने अभी किया तो नहीं हुआ, है ना, तो ऐसे नए नए मल्टीप्लायर्स सोचोगे तो फिर नहीं हो पा रहा है, तो फिर और भी कोशिश करेंगे, इससे नहीं हुआ, चलो भाई इससे नहीं हुआ, अब चलो दूसरा सोच के देखते क्या होगा, अब तीसरा सोच के देखते क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा। इस प्रकार से नए नए जो है कि आपको सोचना पड़ेगा, थिंकिंग लाना पड़ेगा, है ना, तब जाकर के चीज़ों को आप समझ पाओगे, और तब जाके आपस में ये कटेंगे, ठीक है, तभी तो ये बन पाएंगे ना आगे, है ना, कट कुट के फिर आगे की और बन पाएंगे। तो इस प्रकार से ये सब बनता है। अब आप ऐसा भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, फिर नए मल्टीप्लायर्स के बारे में सोचिए, फिर नए मल्टीप्लायर्स के बारे में, जैसे y + z है, फिर -z - x है, फिर x - y है, ये है ना। तो फिर एक नए मल्टीप्लायर्स के बारे में सोचने की कोशिश करो, दिमाग में प्रेशर डालिएगा तब तो होगा, दिमाग में प्रेशर डालिए। हाँ, प्रेशर उतना भी मत डालिए, ठीक है, आराम से एकदम सोचिए, है ना, टकटकी लगा के सोचिए कि y + z में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूँ,
इसमें क्या ऐसा मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें क्या ऐसा मल्टीप्लाई कर दूँ कि ये नीचे वाला 0 हो जाए। ठीक है, तो ये आप सोचिएगा कि इस dx अपॉन वाई प्लस जेड और dy अपॉन माइनस जेड माइनस एक्स और dz अपॉन एक्स माइनस वाई में आप क्या नया मल्टीप्लायर्स का इस्तेमाल करोगे x, y और माइनस जेड को छोड़ा करके। ठीक है, तो आप सोचिएगा, है ना बाबू, ये आपको मैं काम दिया हूँ। ठीक है, अभी मैं करने का तो मैं अभी कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा, और इधर 14 मिनट से ऊपर होगी है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो सब चीज़ को लेकर के चलना है ना। तो नाउ बाय ग्रुपिंग मेथड, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि नीचे वाला 0 हो गया, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। नाउ बाय ग्रुपिंग मेथड अगेन फ्रॉम न्यू ऑक्सिलरी इक्वेशन 5, इससे हम लोग क्या करेंगे, dx अपॉन वाई प्लस जेड और x dx प्लस वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड अपॉन 0, यानी कि ये इधर 0 हो गया, इधर x dx समथिंग ये हो गया, x dx प्लस वाई डी वाई और माइनस जेड डी जेड। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक मिनट उधर पूरा उधर चल गया, है ना। इसको पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, हाँ ये आ गया, x dx प्लस वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड इक्वल टू का 0। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो क्या होगा बाबू, तो x का इंटीग्रेशन, y का इंटीग्रेशन और z का इंटीग्रेशन, और इधर एक इंटीग्रल कांस्टेंट b आ जाएगा, और इधर हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर बाई 2 और माइनस जेड स्क्वायर बाई 2, और इधर 2 इधर मल्टीप्लाई में कर देंगे तो 2b और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, और 2b को मैं c मान लेता हूँ, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, ये c आया और उधर एक a आया था, a बराबर समथिंग कुछ आया था, x प्लस वाई प्लस जेड आया था, याद है। हाँ, तो नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन लैग्रेंजेस इक्वेशन 1 इज रिटन एज, तो आप लिखते चलोगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा बाबू। हाँ, तो a का वैल्यू आपका आया था x प्लस वाई प्लस जेड और c का वैल्यू आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर रख दिया, इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, a के जगह पर x प्लस वाई प्लस जेड हो गया और c के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होगी। ठीक है, अब ये आपका जो है कि कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, या फिर आप इसको और भी अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, है ना। x प्लस वाई प्लस जेड कर दो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को बाहर कर दो, 0 के जगह पर कर दो, है ना। बहुत सारा तरीका है। तो मैंने आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 22 में आपको मैं बताया कि किस प्रकार से जब आपको इंटीग्रल पेयर्स नहीं मिले तो उस केस में आप 2 बार लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर मेथड लगाएंगे तो आपको 2 के 2 इंटीग्रल पेयर्स मिलेंगे, जिससे 2 इंटीग्रल सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, और उन दोनों इंटीग्रल सॉल्यूशन की मदद से आप कंप्लीट सॉल्यूशन लिख पाएंगे। तो आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, और भी क्वेश्चंस दूंगा मैं, है ना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बहुत बढ़िया तरीके से धीरे धीरे करके समझ में आएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, और चलिए अब हम लोग मिलेंगे लेक्चर नंबर 23 में, जहाँ पर मैं एक और क्वेश्चंस को आपको डील करूँगा। ठीक है ना, एक और क्वेश्चंस डील करूँगा। वो जो क्वेश्चंस होगा वो क्वेश्चंस होगा ग्रुपिंग मेथड से, और ग्रुपिंग मेथड में हम लोग किस प्रकार से, ग्रुपिंग मेथड का आप कह सकते हैं कि वो स्पेशल टाइप होगा। ग्रुपिंग मेथड का वो स्पेशल टाइप होगा कि जैसे कि मान लीजिए कि पहला इंटीग्रल पेयर मिल गया, पहला इंटीग्रेबल पेयर मिल गया, लेकिन आपको दूसरा इंटीग्रेबल पेयर नहीं मिल रहा है, तो उस केस में हम लोग करेंगे क्या, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। फर्स्ट रेशियो और थर्ड रेशियो को ले लेंगे, उसमें आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तो एक नया रेशियो निकल के आएगा। और चूंकि फर्स्ट रेशियो मान लीजिए कि पहले से इंटीग्रेबल है, तो उस फोर्थ रेशियो को, जो एक फोर्थ रेशियो आएगा, उस फोर्थ रेशियो को फर्स्ट रेशियो के साथ कंबाइन करके एक नया इंटीग्रल पेयर बन जाएगा। मैंने क्या बोला, नहीं समझ में आया। मान के चलिए कि पहला इंटीग्रल पेयर मिल गया, मान लीजिए फर्स्ट रेशियो और सेकंड रेशियो से, लेकिन थर्ड रेशियो किसी के साथ भी इंटीग्रेबल पेयर नहीं बना रहा है, तो उस केस में उस थर्ड रेशियो को हम लोग इंटीग्रेबल बनाएंगे, उसमें कुछ सेटिंग गेटिंग करेंगे, उसमें कुछ फर्स्ट रेशियो को जोड़ जाड़ करके या फिर कुछ ना कुछ करेंगे, उससे वो जो थर्ड रेशियो है जो कि इंटीग्रेबल नहीं था वो अब फोर्थ रेशियो में कन्वर्ट होगा, और वो फोर्थ रेशियो जो नया रेशियो आएगा वो इंटीग्रेबल होगा। अब उस फोर्थ रेशियो को और फर्स्ट रेशियो को सॉल्व कर देंगे तो एक नया रेशियो आ जाएगा, मतलब कि 2 रेशियो मिल जाएगा जो कि इंटीग्रेबल होगा, जो कि क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा। समझ रहे हैं ना। और इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाल लेंगे और फिर उसको कंप्लीट सॉल्यूशन में तब्दील कर देंगे। तो ये हम लोग लेक्चर नंबर 23 में करेंगे। तो आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 23 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, है ना, जहाँ पर आप इसके PDF को उतार सकते हैं। और एक बात कि जो मैं होमवर्क दिया हूँ जिसमें आपको करना क्या था
कि अलग से मल्टीप्लायर खोजना है ना, जिसकी मदद से आप उस डिनोमिनेटर को जीरो कर पाओ। अगर आप नहीं खोज पा रहे हो तो इसका मतलब ज़रूर जो यहाँ पर जो मल्टीप्लायर है ना, मल्टीप्लायर लैग्रेंज मल्टीप्लायर है, अगर आप नहीं खोज पा रहे हो तो इसका मतलब यहाँ पर जो लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स हैं, ये जो दो लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स हैं, इस इक्वेशन के लिए यही एकमात्र तब होंगे, यही दो ठो मात्र होंगे, है ना। इसके अलावा तब फिर और कोई नहीं होगा, ऐसा हो सकता है ना। मतलब ये कि जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा कि एक्स वाई और माइनस जेड, एक मैंने न्यू मल्टीप्लायर खोजा और एक 1 1 1 था पहले मर्तबा में, तो हो सकता है कि इन दो मल्टीप्लायर्स के अलावा फिर और तीसरा कोई मल्टीप्लायर्स इसमें एग्जिस्ट ही ना करे, तो इसीलिए शायद नहीं मिल रहा था। या हो सकता है कि एग्जिस्ट कर रहा हो लेकिन हम लोग को नहीं मिल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। कोशिश करिए, देखिए खोज करके, है ना, कि मिलता है कि नहीं मिलता है। मिलेगा अगर नया मल्टीप्लायर तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, ठीक है। आपके मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करके फिर नया रेशियो बनाएंगे, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। या फिर आप अपना वीडियो बनाइए, है ना, आप अपना वीडियो बनाइए, है ना, जिसमें एक नया आप मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करके इसको क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, और उस वीडियो को भेज दीजिए मेरे पास, मैं आपका वीडियो को इसमें पोस्ट कर दूंगा अपने चैनल में, है ना। यही आपके लिए गिफ्ट होगा। चलिए, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 23 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद। और लेक्चर नंबर 23 में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ग्रुपिंग मेथड का एक स्पेशल टाइप का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को बनाते हैं। ग्रुपिंग मेथड का ही एक स्पेशल टाइप का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, जोहार।